इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर मिराज ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। मुंबई इनकम टैक्स विभाग ने यहां पर छापा मारा है। मिराज ग्रुप के मुंबई उदयपुर ब्रांच पर रेड पड़ी है। जयपुर, नाथद्वारा, अजमेर के ठिकानों पर भी रेड मारी गई है। शेल कंपनियों में पैसे ट्रांसफर को लेकर पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि इसके पहले दिसंबर 2001 में भी मिराज ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की थी। मार्च 2022 में जीएसटी विभाग ने टैक्स की गड़बड़ी के आरोप में कार्रवाई की थी। तो इस वक्त हम आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं मुंबई से। मिराज ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। इस पर बात करने के लिए हमारे बिजनेस एडिटर हेमंत घई हमारे साथ हैं। हेमंत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, क्यों डाली गई है रेड? शुक्रिया आरती। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और भारत एक्सप्रेस के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि दरअसल क्या हुआ है। देखिए, आज सुबह से ही आयकर विभाग काफी सक्रिय है। सुबह हमने सुना था और हमने ब्रेक भी किया था कि यूफ्लेक्स के ऊपर आयकर विभाग के छापे मारे गए हैं और अब हमें ये जानकारी मिली है कि मिराज ग्रुप, जो कि एक जाना माना ग्रुप है, ये कंपनी जो है वो तंबाकू के कारोबार में है। मिराज तंबाकू टोबैको के नाम से देखिए इनके गुटखे काफ़ी फेमस हैं। पाइप्स में है, सिनेमा में है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाती है, रियल एस्टेट के कारोबार में, यानी डाइवर्सिफाइड ग्रुप है और इसके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लग गए हैं और ये बड़ी छापेमारी इस समय सुबह से दरअसल चल रही है। लेकिन हमें जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि कुछ जो मामला है वो पैसे को शेल कंपनियों में ट्रांसफर करने का मामला है। और देखिए, पिछले कुछ दिनों से आयकर विभाग काफी सक्रिय है। 31 मार्च को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि एक डेडलाइन भी है आयकर विभाग के ऊपर, लेकिन हकीकत यह है कि शेल कंपनियों को लेकर आयकर विभाग पिछले कई दिनों से काफी कुछ जानकारी जुटा रहा है और अब उसके बाद हम एक के बाद एक एक्शन होते हुए देख रहे हैं। देखिए, ये जो एक्शन हुआ है ये दरअसल मुंबई से लीड किया गया है। मुंबई की आईटी टीम ने इसको लीड किया गया है। तो जाहिर सी बात है, मुंबई में तो छापे पड़े ही हैं। उदयपुर, जयपुर, अजमेर और नाथवाड़ा, यहां पर भी छापे पड़े हैं। नाथवाड़ा से आपको ये भी याद होगा कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर जो कंपनी के मुखिया हैं मदन पालविया साहब, इन्होंने एक दुनिया की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का एक शिलान्यास किया था, जहां पर अशोक गहलोत साहब भी आए थे। तो अब आपको याद आ रहा होगा वो सब। तो ये वो कंपनी है दरअसल जो इस समय क्वेश्चन के दायरे में है और देखना होगा आयकर की रेड के बाद आयकर विभाग क्या कुछ निकालता है। लेकिन आरोप जो हमें पता चल रहे हैं वो काफी गंभीर है। शेल कंपनियों में इन्होंने भारत से बाहर दरअसल पैसा भेजा है और अब इसी की जांच हो रही है। तो जनरली होता यह है आरती की इस तरह की जो जांच होती है वो 2-3 दिन तक जारी रहती है। आपने देखा था कुछ दिनों पहले बीबीसी आयकर विभाग के रडार पर आया था, उससे पहले एक फार्मा कंपनी आयकर विभाग के रडार पर आया। तो आयकर विभाग खूब एक्शन में है। जी हेमंत, सही कहा आपने। आप बने रहिए इस खबर पर, हमारी नजर रहेगी। अब नोएडा से भी एक बड़ी खबर आ रही है। नोएडा में यूफ्लेक्स कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। यूफ्लेक्स कंपनी पर इनकम टैक्स की छापेमारी सुबह तकरीबन 6:30 बजे पहुंची थी यहां पर टीम। रेड के दौरान कर्मचारियों की एंट्री भी बंद रही। तो नोएडा में भी यूफ्लेक्स कंपनी पर रेड हुई है। तकरीबन सुबह 6:30 बजे यहां पर टीम पहुंची, उसके बाद आईटी की छापेमारी की गई। इस रेड के दौरान यहां पर कर्मचारियों की एंट्री पूरी तरह से बंद थी। तो आज नोएडा में यूफ्लेक्स में भी इनकम टैक्स की रेड हुई है। सुबह तकरीबन 6:30 बजे यहां पर टीम पहुंची थी। आपको बता दें, यूफ्लेक्स कंपनी पर आज आईटी की छापेमारी हुई है। रेड के दौरान यहां पर कर्मचारियों की एंट्री ऑफिस में बंद थी। हम आपको बता रहे हैं इस वक्त एक बड़ी खबर, यूफ्लेक्स कंपनी पर आईटी की छापेमारी हुई है। सुबह 6:30 बजे रेड की गई। इस कंपनी का नाम यूफ्लेक्स है, जहां पर आज इनकम टैक्स की रेड की गई है। सुबह तकरीबन यहां पर 6:30 बजे टीम पहुंची, आईटी की छापेमारी हुई इस कंपनी पर। इस दौरान कर्मचारियों की एंट्री पूरी तरह से बंद रही। हम आपको ये खबर नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर यूफ्लेक्स में इनकम टैक्स की रेड हुई। आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे यहां पर आईटी की रेड हुई। इस रेड के दौरान यहां पर कर्मचारियों की एंट्री पूरी तरह से बंद थी।
हमारे बिजनेस एडिटर हेमंत घई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, आपसे जानना चाहूंगी, आज यूफ्लेक्स पर भी सुबह रेड हुई है, जी हाँ, इसके बारे में क्या कहना और बड़ी रेड है ये भी। देखिए 60 से 70 जगहों पर रेड है। नोएडा जहां पर हमारा हेडक्वार्टर है उसके काफी करीब है ये जगह, और हमने खुद जाकर देखा था कि एक बहुत ही असमंजस सा माहौल बना हुआ था। कर्मचारियों को गेट पर बाहर ही रोक दिया गया था। आपको याद होगा ये इससे पहले जो रेड हुई थी उसमें वो बीबीसी पे हुई थी, आपने देखा था वहां पर कर्मचारी दफ्तर में पहुंच चुके थे क्योंकि वो एक मीडिया का संस्थान था। यहां पर देखिए आयकर विभाग सुबह ही पहुंच गया 6:30 बजे के आसपास, और यहां पर उन्होंने नए कर्मचारियों को अंदर आने से रोक दिया। देखिए नोएडा में ही नहीं हुआ है, यहां पर दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, कई जगह दरअसल इनके दफ्तरों पर छापेमारी है। और ये कंपनी हमेशा से देखिए विवादों में रही है। मैं पुराने विवाद नहीं गिराता क्योंकि ये सब आपको आराम से गूगल पे मिल जाएंगे, लेकिन ये एक नया विवाद है। और ये विवाद जो आज छिड़ा है वो दरअसल छिड़ा है बोगस बिल्स का। बिटकॉइन में भी इन्होंने कुछ निवेश किया है, उसके ऊपर भी देखिए सवाल उठ रहे हैं। तो अब देखना होगा, आयकर विभाग के गंभीर आरोप हैं इनके ऊपर भी, और पहले भी देखिए आयकर विभाग और बाकी एजेंसीज के गंभीर आरोप इस कंपनी पर रहे हैं। और इसीलिए आरती, ये कंपनी दरअसल शेयर बाजार में लिस्टेड है, और देखिए ये आज नए 52 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच गई। तो हम देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये विवादों में थी, और इसी के चलते यहां पर इस शेयर में लोग खरीदने के लिए भी इस शेयर को नहीं आगे आ रहे थे, और इसीलिए ये स्टॉक कभी भी इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का प्रिय रहा भी नहीं। और अब ये एक खराब खबर, तो देखना होगा यहां पर क्या निकल कर आता है। लेकिन यहां जो मामला है वो बोगस बिल्स का है। इन्होंने कुछ बोगस बिल्स किसी को जारी किए हैं, और वहां से मैं पूरी तरह से देखिए अभी सामने नहीं आई है किसको जारी किए थे, लेकिन जिसको इन्होंने वो बोगस बिल जारी किए थे दरअसल वहां से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इनकम टैक्स विभाग को ये खबर लगी, और उसके बाद इन्होंने दरअसल आज सुबह सुबह 60 से 70 प्रीमाइसिस पर छापे मारे। जीआईटी विभाग दम से सक्रिय नजर आ रहा है। आज एक ही दिन में 2 जगह आईटी ने रेड की है। शुक्रिया हेमंत इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका।